राधे 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 सर। राधे 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 सर। राधे राधे सर। राधे 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 राधे। राधे राधे। मनीष सर, गुड टू गो, शुरुआत कर सकते हैं। ठीक। और जी प्लीज। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। राधे राधे। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के ये फोर्थ सेशन है। 3 सेशन हम लोगों ने कंडक्ट किए पिछले कुछ हफ्तों में, जहाँ पे स्वर विज्ञान के बारे में बहुत डिटेल में बातें हुई। आज जो हम बात करेंगे वो स्वर योग के ऊपर बात करेंगे। राधे राधे रश्मि मैम। बिफोर वी स्टार्ट, मैं अपना छोटा सा परिचय इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि माय नेम इज मनीष के मौर्य। आई एम एन एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट, स्वर विज्ञान एक्सपर्ट, वास्तु कंसल्टेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, और पिछले कई सालों से इस फील्ड में एक्टिव हूँ। बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर। एमएस किया है मैंने न्यूयॉर्क से, फिर आईएम कलकत्ता से एग्जीक्यूटिव एमबीए, और अब इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। कोशिश यही रहती है मेरी कि किस तरीके से जो हमारा वैदिक विजडम है, वो उसका जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है, वो साइंटिफिक एस्पेक्ट किस तरीके से आप लोगों तक पहुंचे। जो वो पुरानी साइंस है जो कहीं ना कहीं खो गई है, मुझे लगता है, उससे कैसे हम जुड़ सकें और कैसे अपने जीवन को जो है बेहतर बना सकें। और उसमें ही अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि अब स्वर विज्ञान जो है एक ऐसा विज्ञान है जो तंत्र से निकला हुआ है। तंत्र की पूरी नॉलेज जो है वो भगवान शिव से आई हुई है। आप कह सकते हैं आदि योगी, सबसे पहले जो योगी थे वही हैं। वहां से वो निकला और उसमें से एक छोटा और रिफाइंड फॉर्म, जिसको आप कह सकते हैं कि स्वर विज्ञान, स्वर योग, वहां से निकला। और अगर आप उसको समझते हैं, जैसे पहले कैसा होता था, अगर मैं तंत्र कहूं तो कितने लोगों के मन में वो तांत्रिक वाली बात आती है कि काला कपड़ा पहने हुए और कोई जादू टोना कर रहा है, उस तरीके से जो है तांत्रिक और उस तरीके की चीजें। चैट बॉक्स को एक्टिव कर देंगे पुरुषोत्तम जी, ताकि लोगों को एक्टिव है सर, आ रही है। आ रही है ना। हम्म। चैट बॉक्स में थोड़ा एक्टिव रहेंगे आप लोग। आज का जो सेशन है, उस सेशन में थोड़ी पहले बातें होंगी। बातें इन द सेंस कि आप से थोड़ा इंटरेक्शन होगा कि कहाँ अटके हुए हैं आप, कहाँ परेशान हैं, कहाँ क्या दिक्कत है, और स्वर योग के माध्यम से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं उसके बारे में। और कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको बात करना ही है। whoever wants to talk to, they can talk to। तो आप, अगर मैं जब तंत्र की बात करता हूं तो कितने लोगों को लगता है कि जादू टोने की बात हो रही है, या वो काला कपड़ा पहना हुआ तांत्रिक बॉलीवुड में ना उसको उस तरीके से। कितने लोग ऐसे चैट बॉक्स में अपना यस नो जो भी है। दिलीप कुमार जी कह रहे हैं कि माई सेल्फ ठीक है। ठीक है, बहुत सारे लोग नो भी कह रहे हैं, अच्छी बात है ये, है ना। प्रणव मिश्रा जी कह रहे हैं नो, इट्स अ प्योर साइंस। दीपक बंधारे बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, उससे बड़ा विज्ञान नहीं है। चलिए, बहुत सारे नो आए हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे यस भी आए हैं। तो कैसा है कि धीरे धीरे समय के साथ क्वांटम फिजिक्स के बारे में कितने लोगों को पता है, मतलब जो आज के समय में। नो तंत्रा मीनिंग टेक्निक, ठीक है। ये तो बहुत सुंदर साइंस है, बिल्कुल यस। दिलीप कुमार नो, ठीक। बड़ी सारी चीजें जो है ना, जो तंत्र विज्ञान में हम लोग बात करते हैं एनर्जी का, मैटर का, और उस तरीके से वो सारी चीजें जो हैं बहुत पहले डिफाइन हो गई, ठीक है। और अब जो है वही क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से, हमारे यहाँ बहुत पहले कहा जाता था कि वी आर, जो है हम एनर्जी हैं, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ एनर्जी, चाहे वो कहते हैं ना प्राण ऊर्जा जिसको हम कहते हैं। तो प्राण ऊर्जा जो है, इसका कंसेप्ट हमारे यहाँ से ही आया। और स्पेशली जो है तंत्र तंत्र विज्ञान
हई उसके लिए कि कैसे हम अभी ग्रॉस में है, उस ग्रॉस से कैसे सूक्ष्म चीज जाए। लेकिन अब उसके बारे में बहुत ज्यादा हम कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे। डिस्कशन करने के पीछे पर्पस ये है। अच्छा, चलिए ये हो गया एक चीज कि ये अंडरस्टैंडिंग तो कम से कम है कि तंत्र जो है वो विज्ञान है, वो कोई तांत्रिक और जादू टोने वाली चीज नहीं है। इससे लोगों का मंगल करने के लिए महादेव जी ने शुरू किया। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब एज एन इंडिविजुअल आप स्वर विज्ञान से क्या अचीव करना चाहते हैं? भाई अगर कोई चीज आप सीखने आए हैं, कोई चीज आप जानने आए हैं, बहुत लोगों को आता भी होगा, तो एज एन इंडिविजुअल आप स्वर विज्ञान से क्या अचीव करना चाहते हैं? हैंड रेज भी कर सकते हैं अगर बात करने की इच्छा होगी तो। स्पिरिचुअल ग्रोथ आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हेल्दी, स्टेबिलिटी, सांसों पर फोकस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, abundance in health, career growth, success in all fields, healthy, abundance, spiritual, business growth, good relationship, calmness, बहुत बढ़िया। Want to know the reply of any question? Okay, sir, Vigyan sir, I want to get aligned with the universe frequency. इस दुनिया में आने के पीछे का कारण, बहुत बढ़िया। 360 डिग्री लाइफ चेंज, ठीक है। Want to know more about myself, want to explore this beautiful science, gain control on situation. जो मैं चाहूँ वो सब कुछ। गेन नॉलेज एंड स्पिरिचुअल, बहुत बढ़िया। स्पिरिचुअल ग्रोथ, बहुत सारे लोगों ने स्पिरिचुअल ग्रोथ कहा है, बहुत सारे लोगों ने सक्सेस की बात की है। देखिए, सिंपल सी बात अगर की जाए तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी वांट? हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, हम शांत रहें, जीवन जो है एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो से आराम से चले, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो, यही पर्पस है। और जितने भी हम साइंसेस पढ़ रहे हैं, जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं, चाहे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, चाहे जो भी चीजें आप कर रहे हैं, उसके पीछे आपका गोल यही है कि हाउ डू आई लिव अ प्रॉस्परस लाइफ, मैं सक्सेसफुल कैसे बनूं। कुछ लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ भी जाना चाहेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो ये हम लोगों ने पेन डिसाइड कर लिया कि दिस इज व्हाट यू वांट टू अचीव। क्यों मैंने आज ये क्वेश्चन पूछा सेशन शुरू करने से पहले? क्योंकि जो आज मैं शेयर करने वाला हूं, अगर आपको वो समझ में आ गया तो लाइफ चेंजिंग मोमेंट भी हो सकता है। नहीं समझ में आया तो कई बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन जीवन में बिना इसको समझे, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, चाहे आप सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं, आप जहां भी जाना चाहते हैं, बिना इस घटना, चाहे आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, बिना इस घटना के घटे आप अपने जीवन में वो अचीव नहीं कर सकते। और महादेव की इतनी कृपा है कि छोटे छोटे प्रयोग से ये चीजें आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट दीजिए मुझे आप लोग। तो शुरू करते हैं। क्या है, पहले तो स्वर विज्ञान को समझते हैं थोड़ा, ठीक है, जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए भी। फिर उसको स्वर योग की तरफ लेके जाएंगे, कुछ चीजें मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और फिर कुछ टेक्निक्स भी जो है लास्ट में आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। और अगर उसको इम्प्लीमेंट किया तो आप देखेंगे कि धीरे 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 लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो गया। क्या है स्वर विज्ञान? तो स्वर का मतलब है सांसें आपकी। तो सांसों का जो विज्ञान है, हम लोगों के यहाँ इतना ज्यादा काम हुआ, इतना ज्यादा इन चीजों पे काम हुआ कि इवेंचुअली
इतना ज्यादा उसके ऊपर लिखा गया कि धीरे धीरे उसको साइंस का फॉर्म दे दिया गया कि भाई ये जो ब्रीदिंग है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ब्रीदिंग से इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। अगर आप सोच के देखेंगे, जब आप इस साइंस को समझना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप में अगर परिवर्तन हो रहा है, आप में अगर परिवर्तन हो रहा है, तो आप में वो परिवर्तन आपके सांसों के माध्यम से ही हो रहा है। अगर आपने खाना खाया, आपको अपने फूड को डाइजेस्ट करना है, आपके बॉडी को वो केमिकल्स रिलीज करने हैं कि आपका फूड डाइजेस्ट हो जाए, तो आपके सांसों में वो वेरिएशन आता है। और सांसों में वो वेरिएशन आने के बाद आपके शरीर में वो वेरिएशन होता है, आपके ब्रेन में वो वेरिएशन होता है, और उसके बाद जो है वो घटना घटती है कि आपका खाना हजम होगा। अगर वैसा नहीं होगा तो फिर आपको इनडाइजेशन, अगर आपके सांसों में वेरिएशन नहीं हो रहा है तो इनडाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका शरीर अब स्वस्थ नहीं रहा। सांसों में जिस तरीके का वेरिएशन होना चाहिए उस तरीके का वेरिएशन नहीं हो रहा है। ब्रेन को गवर्न कर रहा है, फिर वो कंफ्यूज होके बैठ जाता है। तो अगर हमें, सोचिए, इस पूरे छोटा सा मैंने एक प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया, अगर हमें सिर्फ एक इस प्रोसेस को फिक्स करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर हमने अपनी सांसें बैलेंस कर ली तो ब्रेन बैलेंस हो गया, ब्रेन बैलेंस हो गया तो शरीर बैलेंस हो गया, शरीर बैलेंस हो गया तो रोग विकार शरीर में बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे। ये समझ पा रहे हैं? एक बार चैट बॉक्स में अपना फीडबैक देते रहेंगे, ये बात पहुंची आप लोगों तक। तो आपके जीवन में कुछ भी अच्छा कुछ भी बुरा जो भी हो रहा है वो आपकी सांसों की वजह से होगा। बिना सांस, अच्छा क्यों ऐसा है? सांसों की वजह से ही आप सक्सेसफुल बन रहे हैं, सांसों की वजह से ही आप अनसक्सेसफुल बन रहे हैं। सांस, मैंने एक सिंपल सा प्रोसेस बता दिया कि सांसों की वजह से आपका भोजन पचता है, ठीक है? अगर आपकी सांसें सही नहीं है, आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। बहुत सिंपल मैंने बता दिया, एक एकदम सिंपल बेसिक एग्जांपल ले लिया। इस पे अगर मैं एक्सपेंड करूं तो बहुत एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? किसी के पास कोई इसके बारे में बताना चाहेगा? ऐसा क्यों हो रहा है? आज जो हम स्वर योग की बात करने वाले हैं, तो ये स्वर ये योग, जो ये स्वर योग है, इसमें इसका राज छुपा हुआ है। सन एंड मून, ठीक है। नो आइडिया सर, ठीक है। सबकॉन्शियस, ठीक है। ट्राई करेंगे, कोशिश तो करेंगे ही ना। अनहेल्दी नहीं, अनहेल्दी डाइट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देयर इज अ साइंटिफिक रीजन। एनर्जी, ठीक है, एनर्जी आपने थोड़ा सही पकड़ा है। नाड़ीज, इट्स अ ऑकल साइंस, लूनर एनर्जी, सन एक्टिव नहीं है। फूड इनटेक टाइम। सर आपने कहा कि सांसों को के कारण, कर्मा इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना काम किए अगर मैं ये कर्म ना करूं तो मैं आपके सामने बैठ के बात कैसे कर पाऊंगा? राइट टाइमिंग, सेवन चक्रास, चक्रा बैलेंस, इनर इंजीनियरिंग, पॉजिटिव, पिंड में ब्रह्मांडी। ठीक, ठीक है, बहुत अच्छा। हम कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी वांट, पार्टिसिपेशन। जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप बने रहते हैं, नहीं तो क्या होता है कि आप, फिर आने का फायदा नहीं होता, फिर यू आर जस्ट अ नंबर इन द पार्टिसिपेंट। हो ना हो बहुत फर्क नहीं पड़ता। और देखिए, जब भी मैं सेशन लेता हूँ, मेरे सेशन की, मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि घंटा 2 घंटा जितना भी सेशन चल रहा है, उसमें जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊं या समझाऊं, वो मैं पूरे दिल खोल के अच्छे से समझाऊं। उसमें फिर कहीं कोई फिल्टर नहीं रहता कि इतना ही पढ़ाऊंगा, बाकी आप क्लास में आएंगे तो आप पढ़ के जाएंगे, वो सब चक्कर नहीं रहता। सिंपल है, आइए, जिसके बारे में बात होगा वो आप अच्छे से समझ के सीख के जाएंगे।
और क्लास में आएंगे तो और बहुत कुछ सीख के जाएंगे, नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक। अच्छा, जीवन, आपके जीवन को चलाने के लिए, हमें अपने जीवन को चलाने के लिए, मतलब सांसें तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, हम अगर कोई काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? मतलब नॉलेज भी छोड़ देंगे। एनर्जी, रजनी मैम ने कहा एनर्जी, एनर्जी। ठीक। चलिए, ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर्पस तो ठीक है, दैट पर्पस इज देयर, बट व्हाट डू वी नीड एनर्जी, राइट। जितनी ऊर्जा उतना आप अच्छे से काम कर पाएंगे। ऊर्जा कहाँ से आती है? मोटिवेशन बिना प्राण ऊर्जा के मोटिवेशन का कोई काम नहीं रहेगा सपना जी। मेडिटेशन? नहीं, नहीं। ऊर्जा, ऊर्जा है उत्तर इसका। जो मैंने प्रश्न किया उसका उत्तर है कि हमें ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, तभी मेरे जीवन में घटनाएं घटेंगी, चाहे वो खाना पचना हो, चाहे मुझे सफल होना हो। कहाँ से आती है ये ऊर्जा? एनर्जी कम फ्रॉम कॉस्मिक। तो कुछ कनेक्शन लगा रखा है हमने यूनिवर्स से, कोई पाइप वाइप लगा रखा होगा ना, कि ताकि हम एनर्जी को वो कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल सही बात है। प्रकृति से, सूर्य से, प्रॉपर ब्रीदिंग, बिल्कुल, ब्रीदिंग यूनिवर्स से। देखिए, कह आप सही रहे हैं कि कॉस्मोस से आती है या फिर यूनिवर्स से आती है, बट कैसे, क्या कनेक्शन है हमारा उनसे? और फिर उसका सांसों से क्या कनेक्शन है? मैंने कहा ना कि सांसें बदलती हैं हर मोमेंट पे। आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा, इड़ा पिंगला, अभी हम फिर से बात कर लेंगे, उसमें भी एलिमेंट की बात की थी कि आपकी सांसों में जो है फायर एलिमेंट होता है, एयर एलिमेंट होता है। जिस किसी की पिंगला और फायर अगर एक्टिव है तो वो व्यक्ति बहुत एग्रेसिव हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए घर में बैठ के आप टीवी देख रहे हैं और किसी ने आके आपको कुछ क्रिटिसाइज कर दिया। भाई बैठ के टीवी देख रहे हैं, बढ़िया, एकदम हंस रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम से किसी ने आके क्रिटिसाइज कर दिया, आप एकदम से गुस्सा होके उसके ऊपर बैकफायर हो जाता है आपका। क्या घटा? बैठे बैठे ऐसा क्या हुआ? बैठे बैठे आपकी सांसें बदल गई, और जब सांसें बदली तो यहां पे ट्रिगर गया कि ये मिल रहा है मुझे, अब तुम्हें ऐसा करना है। और आपने तुरंत क्या किया? आपकी सांस पिंगला में कन्वर्ट हुई, उसमें फायर एलिमेंट आया सामने वाले के ऊपर, आप तुरंत जो है एक्टिव होके उन्हें आपने रिप्लाई किया, झगड़ा लड़ाई सब हो जाएगा। लेकिन अगर आप काम हैं, कंपोज हैं, अच्छा इसमें क्या घटना घटी कि सामने वाले व्यक्ति का, जिसने आपको क्रिटिसाइज किया, उसका पिंगला और एयर, उसका पिंगला और फायर चल रहा था, उसने आपकी सांस कन्वर्ट कर दी, उसने आपके एलिमेंट को कन्वर्ट कर दिया। आप बैठ के आराम से टीवी देख रहे थे, मे बी आप इड़ा में और वाटर में बढ़िया बैठे हुए थे, हा 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 हंस रहे थे, उसने क्या क्या कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? आप वीक हैं। अगर कोई आपके व्यक्तित्व को बदल दे रहा है, मतलब आपकी सांसों को बदल रहा है, मतलब आप वीक हैं। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको ये समझ है, तो क्या होगा? सामने वाला भले पिंगला और फायर में है, लेकिन आप अपने वाटर को, अपने अर्थ को कभी नहीं छोड़ेंगे। जो आपके अंदर वो चेंजेस आए जिसकी वजह से आप बहुत इरिटेटेड, में भी बीपी हाई हो गया, वो घटना नहीं घटेगी। तो जब हम क्लासेस में पढ़ते हैं तो हम लोग ये टेक्निक्स सीखते हैं कि हाउ डू आई रिमेन, मेरा नेचुरल एलिमेंट कौन सा है, मेरा नेचुरल नाड़ी कौन सा है। वापस से उस पे आते हैं, मेरा अपने ऊपर कंट्रोल, एग्जैक्टली यही है जो आपका अपने ऊपर कंट्रोल। इसका मतलब क्या है?
कि सामने वाला आपको कंट्रोल कर रहा है। सामने वाला आपको कंट्रोल कर रहा है मतलब क्या? आपकी सांसों को कंट्रोल कर रहा है। मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे महादेव, आप इस पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कैसे करते हैं? भगवान ने कहा कि देवी, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ लोगों की सांसों को कंट्रोल कर रहा हूं। अगर महादेव आपके सांसों को कंट्रोल करेंगे तो जीवन में बड़ी सुख है, संपत्ति है, वैभव है, धन है, जो चाहिए, काम कंपोज हर तरीके से। लेकिन अगर महादेव आपकी सांसों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, किसी और माध्यम से अगर वो कंट्रोल हो रहा है, तो जीवन में समस्या है, परेशानी है। क्यों? उसके बारे में बात करें। तो जो मैंने ये क्वेश्चन किया कि एनर्जी, अब वापस उस डिस्कशन पे जाते हैं कि मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि जो ये एनर्जी है, ये एनर्जी से ही लाइफ ट्रांसफॉर्म। भाई, कोई भी काम आपको करना है तो ऊर्जा तो चाहिए ना। जब ऊर्जा रहेगी तभी तो आप उस काम को कर पाएंगे। कहां से आती है वो ऊर्जा? तो आपने कहा कॉस्मोस से आती है, आपने कहा यूनिवर्स से आती है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, ये जो ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा, ये कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ वैदिक कल्चर का है, सनातन धर्म का है। प्राण ऊर्जा के बारे में और कोई बात नहीं करता है। क्वांटम फिजिक्स में दे टॉक अबाउट वाइब्रेशन, बट वेयर दैट दैट एक पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है, उसमें कहां से वो वाइब्रेशन आ रही है? वो हमारा सनातन धर्म, हमारा तंत्र विज्ञान उसकी बात करता है। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं। ठीक है, आप प्राणायाम करते हैं तो उससे प्राण ऊर्जा, बिल्कुल, लेकिन वो आ कहां से रही है प्राण ऊर्जा? हमें लगता है कि हम खाना खाएंगे तो उससे प्राण ऊर्जा जो है बहुत सारी आएगी, आएगी फिजिकल लेवल पे। तो सबसे पहले ये एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा बेसिक जो है सौर विज्ञान का फिर से समझ ले, ताकि जो नए लोग भी आए हैं वो भी क्लास से जुड़ पाए, क्लास को समझ पाए। और उसके बाद जो है फिर हम लोग स्वर योग की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, सिंपल अगर हम बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी। हमारे शरीर में दो तरीके का शरीर है, एक फिजिकल बॉडी और एक एनर्जी बॉडी। जो फिजिकल बॉडी है वो दिख रहा है मुझे, ठीक, हाथ, कान, नाक, आंख, बाल, मुंह, जो भी है सब दिख रहा है, वो मेरी फिजिकल बॉडी हुई। जो एनर्जी बॉडी है, जो एनर्जी बॉडी है, उसमें क्या होता है? हमारे 7 चक्रास होते हैं, 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं, 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं, और उसके साथ साथ हमारा जो नाभि है वहां से 72,000 नाड़ियां पूरे शरीर में फैली होती हैं। जो 3 मुख्य नाड़ियां हैं, जो 7 चक्रास कहाँ कहाँ पे होते हैं? तो 7 चक्रास आपके मूलाधार, और ये जो तीनों नाड़ियां हैं वो मूलाधार से निकल रही हैं, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से क्रिस क्रिस क्रॉस करते हुए जो है ये ऊपर बढ़ती हैं। और यहां से बीच से जो है, जो येलो कलर है ये सुषुम्ना है, पिंगला, ब्लू कलर जो है वो पिंगला है, राइट, और जो ये ऑरेंज कलर है वो इड़ा है। तो जहां जहां पे ये इनका जंक्शन होता है, जहां जहां पे ये मिलती हैं, वहां वहां पे एक एनर्जी सेंटर बन जाता है, जिसको हम लोग चक्रास कहते हैं, या चक्र कह सकते हैं आप। ये हो गया, और सबसे ऊपर एक जो है वो यहाँ पर। सबसे पहले मूलाधार, फिर स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, और हमारे सर के थोड़ा सा ऊपर यहां पे सहस्त्रार चक्र होता है। ठीक है, इसमें एक चीज और जो समझने वाली है, जिससे आपको उस प्रश्न का उत्तर मिलना शुरू होगा, और जिससे हम बाकी की चीजें समझना शुरू कर देंगे,
कि जब आप पैदा होते हैं, क्रिएशन का पूरा प्रोसेस हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, क्रिएशन के प्रोसेस में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना समझिए कि जब आपका क्रिएशन होता है तो शिव जो है वो आपके आज्ञा चक्रा पे विराजमान हो जाते हैं। ठीक। जो शक्ति है वो आपके मूलाधार चक्रा पे, आपकी इंडिविजुअल शक्ति जो है, जिसको कहते हैं ना कुंडलिनी एनर्जी जिसको हम कहते हैं, वो आपके मूलाधार चक्रा पे विराजमान हो जाती है। यहां पे जो देखेंगे आप, ये इसको हम कहते हैं मिडुला ऑब्लोंगाटा। अगर आप यहाँ पे अपने जहां पे रीढ़ की हड्डी खत्म हो रही है, यहाँ पे अगर आप प्रेस करेंगे तो हल्का सा आपको गड्ढा जैसा दिखेगा। आप सारे लोग ट्राई करके देखें। इसको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा। यहां से आप यूनिवर्सल एनर्जी, महाशक्ति, आप उसको उनको कह लीजिए कि यहां से आप महाशक्ति से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो यहां पे शिव बैठ गए आपके। अच्छा, एक चीज ये भी समझिएगा, शिव जो है, शिव एक हैं, शिव विभाज्य नहीं है। शिव जो है वो एक है, शिव विभाज्य नहीं है। तो आपके यहां शिव बैठे हैं, मेरे यहां शिव बैठे हैं, सबके यहां वो शिव एक ही है। शिव को आप विभाजित नहीं कर सकते। शक्ति जो है, इंडिविजुअल शक्ति, वो सबकी अलग अलग है, इसीलिए आप और मैं अलग अलग हैं। और महाशक्ति जो यूनिवर्सल एनर्जी जिसको हम कह रहे हैं, प्राण ऊर्जा जिसको हम कह रहे हैं, वो यहां से, ये पूरे आपके शरीर में एक यही बॉडी पार्ट मिडुला ऑब्लोंगाटा है जिसको आप ऑपरेट नहीं कर सकते। और आपको पता है उसका शेप कैसा होता है मिडुला ऑब्लोंगाटा का? शिवलिंग देखा है ना हम लोगों ने? जैसा शिवलिंग है वैसा इन यहाँ पे जो मिडुला ऑब्लोंगाटा है उसका शेप जो है वो शिवलिंग के आकार का होता है। तो जैसे ही आप शिवलिंग को देखते हैं, शिवलिंग को देखने मात्र से यहाँ पे ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऊर्जा, जो कॉस्मिक ऊर्जा है, वो आएगी तो यहीं से आएगी। और जैसे मैंने कहा कि यही एक बॉडी का पार्ट है जिसको आप ऑपरेट नहीं कर सकते। और अगर यहां पे प्रॉब्लम हुआ, अगर यहां पे प्रॉब्लम हुआ तो यू विल डाई तुरंत। मतलब क्यों? क्योंकि आपका कॉस्मिक कनेक्शन जो है, जो प्राण ऊर्जा जिससे आपके अंदर प्राण है, प्राण शक्ति है, वो कट गया। और जैसे ही कट गया यू विल डाई। तो यहां पे शिव, आपके मूलाधार पे शक्ति, और यहां पे महाशक्ति। यहां तक सबको समझा? तो आप यस लिखिए चैट बॉक्स में, एंड देन वी विल एक्सप्लोर दिस फर्दर। कि अब ये स्वर योग की तरफ मैं बढ़ रहा हूं धीरे धीरे। क्यों मैंने डिस्कशन थोड़ा अलग तरीके से आज इनिशिएट किया? डिस्कशन अलग तरीके से इनिशिएट करने का पर्पस ये था कि जो भी हमारे शरीर में घटना घट रही है वो उस ऊर्जा के माध्यम से ही घट रही है। और वो ऊर्जा आ रही है, जा रही है, कम आ रही है, कम जा रही है, वो मेरे सांसों के माध्यम से। जो आप ये समझेंगे आज, जो आप ये समझेंगे, अगर आप इसको समझ गए तो इट कैन चेंज योर लाइफ। अगर आप समझ गए, मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूं और ना मैं उसकी बात करता हूं। आई एम अ सिंपल मैन, बट द थिंग्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे विल हैव एटमोस्ट इम्पोर्टेंस। मतलब अगर आप समझ गए तो कहते हैं ना कि शिव आपके जाग जाएंगे, क्योंकि आपकी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। ठीक। किस तरीके से, किस तरीके से ये, अब जो ये शक्ति है, ये शक्ति आपके जीवन में आना चाहती है। शक्ति को किस चीज की आवश्यकता है? शक्ति को क्या प्रिय है? शक्ति को क्या प्रिय है? शक्ति को चलिए पार्वती जी कह देते हैं। पार्वती जी को कौन प्रिय है? चैट बॉक्स में आते रहना चाहिए। महादेव उनको प्रिय हैं, भगवान शिव उनको प्रिय हैं। बिल्कुल। तो शक्ति कब आएंगी? शक्ति आपके जीवन में कब आएंगी? देखिए, सारा खेल शक्ति का ही है। शक्ति जितना आएंगी
उतना जीवन में चमत्कार है। सिंपल है एकदम, और साइंस है ये। शक्ति जीवन में कब आएंगी? जब महादेव होंगे। जब महादेव होंगे तभी तो शक्ति आएंगी। भाई अगर महादेव नहीं है तो शक्ति नहीं आएंगी। ठीक। जब शिव होंगे, सही बात है, जब शिव होंगे तभी शक्ति आएंगी। इसको एक और तरीके से समझते हैं। कितने लोग यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट हैं? एक बार चैट बॉक्स में जस्ट लिख देंगे बस। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और यही स्पिरिचुअलिटी है, यही जीवन है, यही सक्सेस है। सफलता का एकमात्र यही सिद्धांत है। जो बता रहा हूं समझ लीजिए, सीख लीजिए, आपके सोचने समझने का नजरिया बदल जाएगा। ठीक। तो जैसे अगर, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं साइंस के स्टूडेंट, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो नहीं है वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक वायर है, इलेक्ट्रिसिटी है ना, वायर है। तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है। कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है कि भाई, जैसे अगर हमेशा जो है ये, हमेशा जो है ये बैलेंस में बना रहेगा। ठीक है। अगर ये बढ़ गया, अगर पॉजिटिव बढ़ गया तो क्या होगा? नेगेटिव को बढ़ना पड़ेगा ताकि इस बैलेंस को बना के रखा जा सके। अगर इलेक्ट्रिसिटी, अगर वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी है ना, तो जितना ये प्लस बढ़ता जाएगा, माइनस को उतना बढ़ना पड़ेगा। अगर प्लस को आप कम करते चले जाएंगे तो माइनस अपने आप कम हो जाएगा, उतने मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम से कम फ्लो करेगी। तो यहां पे जो आप देख रहे हैं ना, यहां पे जो आप देख रहे हैं, मैंने क्या कहा, यहीं पे देख लेते हैं। मैंने कहा कि यहां पे शिव है, और जो यहां पे पीछे मिडुला ऑब्लिंगाटा पे शक्ति हैं, इनको हम महाशक्ति कह लेते हैं या पार्वती जी कह लेते हैं। जितना अच्छा, एक तो ये हो गया, और एक शक्ति आपकी भी यहां बैठी हुई है। ठीक है। इनको भी शिव से मिलना है, इनको भी शिव से मिलना है। ये भी इंतजार कर रही है कि कब शिव जगे और कब मैं उन तक पहुंच जाऊं, क्योंकि बिना इनके जगे, जैसे होता है ना, पार्वती जी ने तपस्या की, बहुत सालों की तपस्या की, तो शिव जगे और शिव ने जो है, शिव से पार्वती मिल पाई। आप भी अपने जीवन को वैसा ही समझिए कि अभी शिव जो है सुसुप्ति अवस्था में है, जागृत नहीं है। तो शक्ति यहाँ पे बैठी हुई है। अच्छा, ये जो शक्ति बैठी हुई है डॉर्मेंट, डॉर्मेंट मतलब जो कुंडली कुंडलिनी एनर्जी है, वो बिल्कुल शांत है, उसमें कोई मतलब, वो, उनको जगाना पड़ेगा, उनको जगाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात ये, क्या हम ये समझ पाए कि शिव जागृत होंगे तभी शक्ति आएंगी? ठीक है। या फिर अगर पॉजिटिव, अगर हम उसको साइंस के भाषा में कहें, तो ये जितना पॉजिटिव यहां बढ़ता जाएगा, उतना शक्ति आती चली जाएंगी, आती चली जाएंगी, आती चली जाएंगी। शिव को जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिग स्क्रीन पीपीटी, ठीक है, आगे से कर लेंगे। शिव को जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो टेक्निक्स में बहुत सारी शेयर करूंगा, लेकिन सिंपल अगर भाषा में हम कहें, मेडिटेशन कह रहे हैं आप लोग, ठीक है। खुद की शक्ति बढ़ाएंगे, प्रॉपर ब्रीदिंग। आपके सांसों को कंट्रोल कौन कर रहा है? सांभवी मुद्रा, ठीक है। आपके सांसों को कंट्रोल कौन कर रहा है? महादेव कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक। तो जैसे ही आपने अच्छे से सांस लिया, जैसे ही आपने अच्छे से सांस लिया, जो ये वाला पोर्शन है, ये एक्टिव होना शुरू होता है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ये फ्रंटल लोब है। ठीक।
और ये अपर ब्रेन और ये लोअर ब्रेन। तो जो लोअर ब्रेन है वो महाशक्ति का है और जो अपर ब्रेन है वो शिव का है। तो जैसे ही आप सांस लेंगे ये जागृत होने शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे ही ये जागृत होने शुरू हुए, महाशक्ति जो है आपके शरीर के अंदर आनी शुरू होती। अच्छा, महाशक्ति के आने के बाद क्या घटना घटती है उसको समझते हैं, कैसे आपका जीवन बदलता है। इसको यहीं छोड़ दीजिए, एक चीज और बताता हूं, फिर सारी चीजें अपने आप कनेक्ट हो जाएंगी। हम सब लोगों को पता है हमारे शरीर के चारों तरफ एक ऑरा है, पता है ये चीज? मतलब जितना मैं दिख रहा हूं उतना ही शरीर नहीं है मेरा। जो आज्ञा चक्र है वो आज्ञा चक्र नहीं, सहस्त्रार चक्र यहाँ पे कहीं होगा और थोड़ा ऊपर। और एक आभा मंडल जिसको हम कहते हैं, बहुत बढ़िया रचना में, बहुत बढ़िया। तो एक आभा मंडल हमारे शरीर के चारों तरफ है। कैसे बनता है वो आभा मंडल? कभी कभी किसी से मिलकर बड़ा अच्छा लग जाता है, ड्यू टू चक्रास, ठीक है। कैसे बनता है वो आभा मंडल? देखिए सारा जवाब आप ही लोग दे रहे हैं, मैं सिर्फ आप लोग को गाइड कर रहा हूं आज। मैग्नेटिक फील्ड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरी क्लास में देखा पहले मैग्नेटिक फील्ड कोई बात नहीं करता वैसे तो। सर योर ऑरा, थैंक यू थैंक यू। रिकॉर्ड करते रहिए चंद्रशेखर जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो ये जो आभा मंडल है, कैसे बनता है ये आभा मंडल? एनर्जी फील्ड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एनर्जी फील्ड बिल्कुल। वाइब्रेशन, कर्मा, ठीक है, कर्मा पे भी बात कर लेंगे हम लोग आज। पिछले कई सालों की जो जन्म के कर्मा है ना, कैसे उस कट जाएंगे, आज उसकी भी बात कर लेते हैं, चलिए वो भी मतलब मोक्ष की तरफ ही बढ़ जाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग हमारे विचारों से। अच्छा, पॉजिटिव थिंकिंग और हमारे विचार कैसे कंट्रोल हो रहे हैं? सांसों से ही तो हो रहे हैं, विचारों से। चलिए अब इसको समझते हैं। तो मैंने क्रिया योग में दीक्षा ली है और मेरे गुरु जो है परमहंस योगानंद जी, उनकी एक पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, हाँ बात करते हैं उसके ऊपर। तो बहुत पहले से न्यूमरोलॉजी और बहुत सारी चीजें करते आ रहे हैं, लेकिन जब उस पुस्तक को पढ़ा तो उसमें ना एक कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म है, जो ये आभा मंडल है ना। तो जब मैंने वो कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ा तो मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद मैंने क्रिया योग में दीक्षा ली और फिर तब से मैं बहुत डेडिकेटली जो है, मतलब इस डायरेक्शन में। और मुझे लगता है कि मुझे इनसाइट्स जो है, गुरु जी का आशीर्वाद है कि मुझे इनसाइट्स मिलते रहते हैं और मैं उसको धीरे 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 लोगों के सामने और शेयर भी करता हूँ। मुझे उसको शेयर करने में कोई वो नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया, अगर आपने बेसिक दीक्षा ली है, बहुत बढ़िया। ऑटो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी करके एक पुस्तक है, आप सब लोग वैसे तो मेरा ये मानना है कि अगर आप योग्य नहीं है तो वो पुस्तक आप खरीद ही नहीं पाते हैं। अगर आपने खरीद लिया इसका मतलब है कि यू आर द चूजन वन। और जब तक वो आपके अंदर योग्यता डेवलप नहीं हुई तब तक उसको आप पढ़ भी नहीं सकते। जब मैंने भी खरीदा था वो पुस्तक, मुझे लगता है कि 4 से 5 साल तक तो मेरे शेल्फ पे ही पड़ी हुई थी। फिर पता नहीं कहाँ से अंदर से वो प्रेरणा है कि नहीं आज पढ़ना है इसको, फिर पढ़ना शुरू किया तो फिर लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। तो उसमें जो एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, अब जितना हमने डिस्कशन किया ना, उस डिस्कशन को वहां पे लेके आते हैं और फिर उसको कंक्लूड करते हैं। आपको जितने भी ये क्वेश्चन है ना, सबका आंसर राइट अवे मिल जाएगा। तो जो ये आभा है, किसी ने कहा कि वो मैग्नेटिक फील्ड, बहुत बढ़िया कहा जिसने भी कहा, ठीक है। तो अगर जितने साइंस के स्टूडेंट हैं यहाँ पे, आप लोगों ने ये देखा होगा कि अगर किसी वायर में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, देखिए सब एकदम विज्ञान है, प्योर प्योर साइंस है, किसी का इसमें किसी और चीज की जगह ही नहीं है, इतना आनंद देने वाला है ये। अगर समझ गए तो आनंद ही आनंद। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जहां पे फ्लो करती है, जिस वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। उस वायर के ना चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। कितना बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो डिपेंड करेगा कि कितने इंटेंसिटी से
वो इलेक्ट्रिसिटी उस वायर में फ्लो कर रही है। ठीक है। किसी वायर में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। जितने साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको ये पता होगा। जिनको नहीं पता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आप मान लीजिए कि एक वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। बिजली के तार में अगर बिजली प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों तरफ जो है एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आप कह सकते हैं। अब हम अपने शरीर पे आते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा कि शिव बैठे हैं, यहाँ पे शक्ति है। और ये जो है, जब आप इनहेल करते हैं, जब आप सांस अंदर लेते हैं, अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आप क्या करते हैं, जितने अच्छे से आप इनहेल कर रहे हैं, और उसमें पंच प्राण की घटना घटती है, उसकी बात हम लोग अभी नहीं करेंगे, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। जितने अच्छे से आप सांस अंदर लेते हैं उतनी सारी शक्ति, महाशक्ति आप यूनिवर्स से अब्सॉर्ब कर रहे हैं। वो शक्ति क्या करती है, वो आपके मूलाधार पे जाती हैं और वहां से आपकी शक्ति को उठा के शिव के पास लेके जाती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही जागरूक होके आपने सांस लिया, शिव एक्सपैंड हो गए। शिव जागृत, कहते हैं ना महादेव भोले हैं, बिल्कुल भोले हैं। तुरंत तुरंत जागृत हो सकते हैं, तुरंत। वो तो तैयार बैठे हैं आपके जीवन में ब्लेसिंग देने के लिए, लेकिन आप उनसे बहुत दूर चले गए। तो जैसे ही आपने जागरूक होके, जैसे ही कॉन्शियस तरीके से आपने अच्छे से ब्रीथ किया, आपके महादेव जागृत हो गए। ढेर सारी प्राण ऊर्जा आपके शरीर के अंदर गई और वहां से आपकी शक्ति को उठा के वो शिव के पास लेके गई। और जब आप एक्सेल करते हैं तो वो शक्ति वापस मूलाधार पे चली जाती है। जो ये प्राण ऊर्जा ऊपर नीचे हो रही है आपके ब्रीदिंग के माध्यम से, क्या है वो इलेक्ट्रिसिटी है। और वही इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है हमारे शरीर में, वही इलेक्ट्रिसिटी हमारे शरीर में फिर ऑरा बनाने का काम करता है। जिसके शिव जितने जागृत हैं, जिसकी ब्रीदिंग जितनी उन्नत है, उसका उसके शरीर में उतने अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है और उसका ऑरा उतना उतना स्ट्रांग है। अब इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी ले आते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो अच्छे फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हैं। जब आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो आप क्या हुआ, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगे। जब आप बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगे तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, दुनिया की जितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, सफलताएं हैं, बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया रिलेशनशिप, सब अपने जीवन में आप अट्रैक्ट करने लगते हैं। लेकिन इसी का उल्टा, अगर आप अच्छे से सांस नहीं ले रहे, अगर आपके महादेव जागृत नहीं है, तो जो शक्ति आपको प्राण ऊर्जा एब्जॉर्ब करनी चाहिए थी, आप नहीं एब्जॉर्ब कर रहे। जो आपकी शक्ति आपके कुंडलिनी में बैठी हुई है वो शिव से नहीं मिल पाती, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर पाता। अब आपका ऑरा धीरे 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 डिप्लीट होने लगा। आप लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगे। दुनिया में जितनी भी खराब चीजें हैं वो लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब खराब हेल्थ, असफलताएं, खराब रिलेशनशिप, सारी चीजें आप अट्रैक्ट करने लगते हैं। इतना समझा सबको? एक बार चैट बॉक्स में अपनी ब्लेसिंग देंगे। सभी को समझ आ रहा है सर, आप पढ़ाई ऐसे रहे हो। तो मात्र एक सांस, और देखिए जीवन में सब कुछ आपकी सांसों से ही हो रहा है, बहुत सिंपल सी बात।
देर इज नो अदर वे। आपको प्लैनेट परेशान कर रहे हैं। अब इसको भी समझ लेते हैं, चलिए इस थोड़ा और चीजें ऐड कर देते हैं। तो जो ये ऊर्जा हमारे शरीर में ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ये ऊर्जा कब ऊपर की तरफ अच्छे से मूव करेगी? जब ईड़ा में और पिंगला में बैलेंस होगा। और देखिए यही जो घटना है ना, जो हम योग कह रहे हैं, व्हाट इज योग? व्हाट इज योग? योग क्या है? क्या है योग? योगा 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 बड़ा आजकल पॉपुलर है, क्या है योग? चैट बॉक्स में ब्लेसिंग देंगे अपनी। और भी लोग बोलेंगे प्लीज। व्हाट इज योग? क्या है योग? शिव का शक्ति से जो मिलन है वही योग है। तो जो ये फिजिकल एक्सरसाइजेज हम करते हैं, जिसको योग कह दिया गया, उस योग का पर्पज क्या है? उस योग का पर्पज है कि आपके जीवन में ये जो, इसको मैं यूनियन कहता हूं, कि ये जो यूनियन की घटना है, आपकी इड़ा और पिंगला बैलेंस हो जाए, आपके शिव जागृत रहें, और ये यूनियन की घटना लगातार घट रही है, लगातार घट रही है, लगातार घट रही है। और जितना घटती जाएगी उतना आप बैलेंस होते जाएंगे, उतना आपका ऑरा स्ट्रांग होता जाएगा, उतना आपका मैग्नेटिज्म बढ़ता जाएगा। जीवन में ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग। अब इसके बाद ये योग की घटना कब नहीं घटेगी? ये योग की घटना, तो जैसे आप अगर योग करते हैं ना, तो हमारे यहां साफ साफ ये कह दिया गया कि हैविंग अ बिगर मसल इज नॉट द साइन ऑफ हेल्थ। क्या आपके जीवन में यो योग की घटना घट रही है? एवरी आसना, एवरी प्राणायामा इज डिजाइंड दैट दिस यूनियन इज हैपनिंग। हम उसको बहुत फिजिकल तरीके से ले लेते हैं। अच्छा, कब नहीं घटेगी ये घटना? क्या क्या उसके रीजन है कि ये घटना ना घटे? जब आप समझ जाएंगे तो फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं ना। अब मैंने आपको बता दिया। और देखिए, सुखी और सफल जीवन का एकमात्र यही फॉर्मूला है। अगर आपके जीवन में यूनियन हो रहा है, तो आपको इस दुनिया में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर यूनियन नहीं हो रहा है, तो आप चाहे जितनी रामायण महाभारत कर लें, सफलता हाथ नहीं आनी। तो अब ये आप बताइए कि क्यों नहीं घटना घटेगी ये? शैलो ब्रीदिंग, स्मॉल ब्रीदिंग, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। और इम्प्रॉपर ब्रीदिंग, हाँ ठीक है, बिल्कुल ब्लॉकेजेस हैं, सही बात है। क्यों ये घटना नहीं घटेगी? तो क्या क्या इन्वॉल्व है इस घटना के घटने में? अब उसको समझते हैं। एक मिनट दीजिए जरा, इसको मैं सेव करके इसको वापस से ओपन कर दूं, ताकि फिर हम गिव मी 1 मिनट। क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं इस घटना के घटने में? शिव है इन्वॉल्व, ठीक है, महाशक्ति, शक्ति, ब्रीदिंग, और क्या इन्वॉल्व है? ईड़ा, पिंगला, और क्या इन्वॉल्व है? 7 चक्रास। भाई शिव तो शिव है, अपरिवर्तनीय है, वो जैसे हैं जो हैं वो हैं बस। हर जगह वो पूरी मात्रा में, वो विभाज्य नहीं है। आपके शिव, मेरे शिव, सबके वो शिव एक ही हैं। महाशक्ति, ये भी फिक्स है,
ये भी प्रेजेंट है, तो ये दोनों लोग अपने जगह पे पूरी तरीके से प्रेजेंट है। तो इसमें भी इम्बैलेंस, इसमें इम्बैलेंस हो ही नहीं सकता। ठीक है, मेरी शक्ति जो है वो कम ज्यादा हो सकती है, मेरी ब्रीदिंग कम ज्यादा हो सकती है, मेरा इड़ा और पिंगला बैलेंस हो सकता है, मेरा चक्रा इम्बैलेंस हो सकता है। भाई यही तो रास्ता है उसके एनर्जी के ऊपर जाने के लिए। अगर इसमें इम्बैलेंस आया तब भी ये ऊपर नहीं जाएगा। अगर जो चक्रास यहां बने हुए हैं, अगर इसमें इम्बैलेंस आ गया तो वो ब्लॉकेजेस हैं, तब भी वो ऊपर नहीं जाएगा। ठीक, और इसको सबको लेके जा कौन रहा है? तो मेरा ब्रीदिंग। अगर मेरे ब्रीदिंग में इम्बैलेंस है तो मेरा ईड़ा पिंगला इम्बैलेंस होगा, उसमें भी नहीं जा पाएगा। अच्छा, आप जीवन में एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं, न्यूमरोलॉजी यूज करते हैं, और आपके जीवन में ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाती है। वो क्यों? वो क्यों होता है फिर? उसका फिर सांसों से कैसे कनेक्शन है? एवरी एवरी प्लैनेट कंट्रोल्स योर चक्र। हर प्लैनेट एक किसी आपके चक्र को कंट्रोल करता है, और जब वो कंट्रोल कर रहा है तो वो क्या करता है कि उस चक्र में इम्बैलेंस लाके इस फ्लो ऑफ एनर्जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। जब इस फ्लो ऑफ एनर्जी में डिस्टरबेंस आता है, आपकी ब्रीदिंग गड़बड़ होती है, आपके शिव और शक्ति का जो यूनियन होना है वो यूनियन नहीं होता है। और फिर क्या होता है? आपके जीवन में जो आपका मैग्नेटिज्म है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो गड़बड़ होता है, और जीवन में आप परेशान होते हैं। जब उस प्लैनेट से रिलेटेड, जब उस नंबर से रिलेटेड आप रेमेडी कर लेते हैं, तो वो चक्रा जो है, वो चक्रा उस समय के लिए बैलेंस हो गया। जब वो चक्रा उस समय के लिए बैलेंस हो गया तो उससे जुड़े जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट हैं वो हट गए। अब यहां से एनर्जी फ्लो करना शुरू कर गई, यूनियन की घटना घटनी शुरू हो गई, जीवन में ब्लेसिंग। ये समझा? ये समझा? अब वो डेविएट हो जाएगा, विच प्लेनेट प्लेनेट इज कनेक्टेड टू विच, वो डेविएट हो जाएगा पूरा का पूरा डिस्कशन। आप अभी सिर्फ, मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी करते हैं, न्यूमरोलॉजिकल रेमेडी भी करते हैं, तो वो भी आपके इसी एनर्जी पे जाके काम करता है। तो अगर कोई जैसे होते हैं ना जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उनको ये प्लैनेट्स परेशान नहीं करते। क्यों नहीं परेशान करते हैं? क्यों? क्योंकि उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है, उनकी जो ये घटना है शरीर में वो इतने अच्छे से घट रही होती है कि नाउ दे डोंट हैव एनी प्लेस कि जाके उनको वो परेशान कर सके। अच्छा, अब ये यूनियन हो गया, इसके बाद डिवाइन यूनियन। डिवाइन यूनियन क्या होता है? डिवाइन यूनियन क्या होता है? दो चीजें और समझाऊंगा, फिर टेक्निक थोड़े शेयर करूंगा, जिससे आप ये घटना अपने साथ घटित कर सके। एक तो डिवाइन यूनियन बताइए आप क्या होता है, और कर्म आपके, कि सर ये सब तो आपने समझा दिया, अच्छी बात है, लेकिन फिर कर्मों का क्या? बिना कर्मा बैलेंस हुए तो, मतलब अगर इंसान अच्छे कर्म ना करे तो उसकी दिक्कत तो होनी चाहिए ना। या मोक्ष की घटना कैसे घटेगी जीवन में? तो डिवाइन यूनियन क्या होता है? कर्म ही तो मेन है, बिल्कुल सही बात है, बिना कर्म के तो कुछ भी नहीं होगा। कनेक्शन विद सुप्रीम, हमारी ऊर्जा का यूनिवर्सल एनर्जी से मिलन। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप ट्राई कर रहे हैं आप सब लोग। दिस इज व्हाट वी वांट, है ना? अगर सेशन में आए हैं तो सेशन से कुछ लेके जाएंगे, तो सेशन में आने का मतलब है, नहीं तो फिर वो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कमिंग ओवर हियर। शिव और महाशक्ति का यूनियन, बहुत बढ़िया ट्राई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया।
प्यूरिफिकेशन ऑफ 5 तत्व लिखा है आपने। चलिए, तो देखिए क्या हुआ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, फिर कर्मा को समझ लेंगे और फिर उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिसेस की बात कर लेंगे हम। तो मैं आपको यूनियन मैंने एक्सप्लेन किया कि शिव और शक्ति जब मिलते हैं, ईड़ा और पिंगला बैलेंस है, उससे एनर्जी फ्लो कर रही है, तो यूनियन की घटना घटती है। और जब ये घटना घटती है, आपके जीवन में ब्लेसिंग है, आप बहुत सक्सेसफुल, आपका ऑरा मैग्नेटिज्म बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा हो जाता है। व्हाट इज डिवाइन यूनियन? ठीक है, तो डिवाइन यूनियन में क्या होता है कि अभी ऊर्जा जो है वो ईड़ा और पिंगला से फ्लो कर रही है। जिस दिन जिस दिन ये ऊर्जा आपके सुषुम्ना से सीधे, अब ये इधर 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 ऐसे नहीं, डायरेक्ट पियर्सिंग हो गई। जिस दिन ये ऊर्जा डायरेक्टली सुषुम्ना से फ्लो करके और शिव के पास पहुंचेगी, तो डिवाइन यूनियन की घटना घटती है। और जिस दिन डिवाइन यूनियन की घटना घटती है, आपकी जो फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी है, उसमें एक शिफ्ट हो जाता है। जब तक ये शिफ्ट नहीं है, आप इस भौतिक जगत से जुड़े हैं। जैसे ही शिफ्ट हो जाता है, अब इस भौतिक जगत का काम खत्म हो गया। अब ये बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये बीवी बच्चे, ये सब अब उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। अब आप उस सोर्स से कनेक्टेड हो गए। जिस दिन गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा, आपको लगता है कि उनको कष्ट हुआ होगा अपने परिवार को छोड़ने में? उनको कष्ट इसलिए नहीं हुआ कि अब उनके अंदर वो डिवाइन यूनियन की घटना घट गई, अब वो शिफ्ट हो गया। जब वो शिफ्ट हो गया, तो अब उनको ये जो है यहाँ पे मोह माया बची नहीं उनके पास। जब तक आपके अंदर डिवाइन यूनियन की घटना नहीं घटती, आप अगर सन्यास और मोक्ष की, सन्यास लेने की बात करते हैं, तो वो जबरदस्ती वाला ही बात है। आप बार बार लौट के अपने परिवार में वापस जाएंगे ही जाएंगे। अच्छा, एक चीज अब और, सुषुम्ना में ऊर्जा कब फ्लो करेगी? नहीं, सांस वांस बैलेंस किया, सब किया, तो भी तो बिगड़ा पिंगला नहीं जा रही है। सुषुम्ना से ऊर्जा कब जाएगी? है ना, असली गोल तो वही है ना, कि मोक्ष मिले। और नहीं मिलेगा तो आते रहेंगे यहाँ पे। तो सुषुम्ना में ऊर्जा फ्लो कब करेगी? ट्राई करेंगे एक बार फिर से चैट बॉक्स में। नहीं, कुंडली जागृत होने से जरूरी नहीं कि सुषुम्ना में ऊर्जा फ्लो करे। बहुत लोग यहाँ पे हैं ऐसे जिनकी कुंडली जागृत हो गई है, बट दे आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। व्हेन वी फॉरगिव, ठीक है, अच्छा है। प्राणायाम नहीं, प्राणायाम करने, कितने लोग प्राणायाम, दुनिया भर के लोग प्राणायाम कर रहे हैं ध्यान से, चलिए ठीक है, वो भी ठीक है। कर्मा जो बोला है, मैंने कहा ना कि कर्म के बारे में भी बात करेंगे, तो कर्म के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जो कर्मा तृप्ति में हमने कहा है, वो थोड़ा सही जगह पे पहुंची है। ईड़ा पिंगला बैलेंस ठीक है, ईड़ा पिंगला बैलेंस ठीक है। यस, डिवाइन यूनियन मीन्स गुड बाय टू फिजिकल वर्ल्ड। फिर आपके लिए इस भौतिक जगत के जो ये जो आनंद है, उनका कोई बहुत मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, अब मैं जवाब देता हूं, सुनिए आप लोग, ठीक है। तो कहते हैं ना, पूर्व जन्मों का कर्म, हमारे यहाँ तो क्या मल्टीवर्स साइकिल है, और तब तब तक आते रहेंगे जब तक कि भैया आपको मोक्ष नहीं मिल जाता। आप यहाँ आएंगे और कष्ट और जो भी है वो होता ही रहेगा, ठीक है। तो जितना भी आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, 50 जन्म, वो सारा का सारा कर्म आपकी एनर्जी स्पाइन जो है, जो आपकी एनर्जी स्पाइन है, उसको आप सुषुम्ना भी कह सकते हैं, उसमें एक्यूमुलेटेड रहता है। सारा का सारा वो कर्म जो है उसी में एक्यूमुलेटेड रहता है। जब तक वो सारे कर्मा आपके बैलेंस नहीं हो जाते, बर्न नहीं हो जाते। देखिएगा, बहुत अच्छा एक वर्ड यूज कर रहा हूं, बर्न करने का, ठीक है। और ये रास्ता है मोक्ष पाने का। जब तक सारे कर्मा आपके बर्न नहीं हो जाते,
तब तक ऊर्जा सुषुम्ना से फ्लो नहीं करेगी। और क्योंकि अब क्या है, उसमें ब्लॉकेज है ना, जो आपके ये कर्म है पूर्व जन्मों के, वो आपके सुषुम्ना में इकट्ठा होके बैठे हुए हैं, और वो ब्लॉकेज है। जो वो ब्लॉकेज है, तो कभी भी आप मोक्ष की तरफ जा ही। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर मोक्ष पाना है, तो फिर आपके सारे पूर्व जन्म के कर्म जो है वो बैलेंस होने चाहिए। तो अब मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो वो जितने पूर्व, अच्छा ठीक है, अब वो कर्म है वहां पे, अब कैसे बर्न करें उसको, ताकि, क्योंकि जैसे वो कर्म बर्न होंगे ना, तो आपकी जो ये, अगर इड़ा पिंगला में भी जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, उसके फ्लो में भी इंटेंसिटी आ जाएगी। और मान लीजिए अगर सब कुछ क्लियर हो गया, तब तो सुषुम्ना से ऊर्जा फ्लो करी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे होगा अब वो, कैसे होगा कर्म, ये सारे बर्न कैसे हो जाएंगे? पाप और पुण्य का तालमेल, बाप रे बाप। कॉर्ड कटिंग रिचुअल फॉर कार्मिक कार्मिक डेब्ट रिमूवल माइंड, कुछ, आई डोंट नो व्हाट इज दैट। योग अग्नि से कर्म बर्न होगा। देखिए कितना फंसाया गया है। सर आप ही बताएं। हाँ मैं तो बताऊंगा ही, मैं उसी के लिए बैठा हुआ हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके ऊपर। मैंने क्या कहा कि जब हम सांस लेते हैं अच्छे से, इलेक्ट्रिसिटी जो है मैंने एब्जॉर्ब किया, वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे नीचे गई है ना, महाशक्ति नीचे गई, उन्होंने वहां से शक्ति को उठाया और उठा के यहाँ पर लेके गई। जितनी उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, जितनी इस उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, उतना जो है आपका मैग्नेटिज्म, लेकिन जो ये इंटेंसिटी बढ़ रही है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो क्या करता है, वो जो, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ फायर। ठीक है, और मैं आपको समझाऊंगा क्यों मैं कह रहा हूं, जब मैं आपको टेक्निक दूंगा। तो वो जो फायर है ना, वो फायर आपके कर्मा को बर्न करना शुरू करता है। क्रिया योग को कहते हैं एरोप्लेन वे ऑफ मोक्ष, कहते हैं कि अगर आप नॉर्मल तरीके से अगर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको कहीं अगर 10 20 50 जन्म लगेंगे, तो क्रिया योग के माध्यम से 1 जन्म 2 जन्म में ही आप उस जगह पे पहुंच सकते हैं। तो जितने इंटेंसिटी से ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, उतने तेजी से उन कर्मों को वो बर्न करना शुरू करेगी। और जितना वो बर्न करेगी, उतना इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। और जब तक ये इड़ा और पिंगला में, बेसिकली आप ऐसे समझिए कि जो कर्म है, वो सिर्फ सुषुम्ना नहीं, वो जो कर्म है ना, ये एक हेलो हॉलो पाइप है। यहाँ पे कहा गया इसका, हाँ, आप ये समझिए कि एक हॉलो पाइप है ये। इस हॉलो पाइप से ये ऊपर नीचे कर रहा है। इसमें जो है इड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों है, अब तीनों बिल्कुल पैक है। तो जैसे जैसे वो इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये ऊपर नीचे, जितना इंटेंसिटी बढ़ेगी, उतना आपके एग्जिस्टिंग कर्मा बर्न बर्न होंगे। और जितना आपके एग्जिस्टिंग कर्मा बर्न होंगे, उतनी वो इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। और धीरे धीरे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि सुषुम्ना भी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप सुषुम्ना नहीं भी क्लियर कर पाते हैं, तो आपके ईड़ा और पिंगला इतने क्लियर है, इतना बैलेंस है, कि जीवन में बहुत सफलताएं, ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग, जितनी ब्लेसिंग आप सोच सकते हैं, उतनी ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो जो है वो यही है, ये स्वर योग जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सर एक सेशन के अंदर इतनी सारी जानकारी, तो कोर्स में टोटल आप क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, ये तो बनता है एक बार बताना। हाँ ठीक है, बस एक बार सबसे मैं फीडबैक ले लूं जी। कि यहां तक हमने कंक्लूड कर दिया। थोड़ी सी कोर्स की बात कर लेंगे, उसके बाद मैं टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्या क्या हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग सिर्फ इतना आप फीडबैक दीजिए कि ये समझ में आया, स्वर योग या योग समझ में आया, यूनियन समझ में आया, डिवाइन यूनियन समझ में आया, थोड़ी सी समझ बड़ी हुई।
थोड़ा सा समझदार होके आज जाने वाले हैं यहाँ से हम जब जाएंगे तो। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक, तो थोड़ी सी बात जो है अब कोर्स की भी कर लेते हैं, नहीं तो पुरुषोत्तम भी कहेंगे सर कोर्स की तो बात ही नहीं कर रहे आप। नहीं सर, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारा 3 महीने का कोर्स आ रहा है वो कल से ही आ रहा है। तो बहुत सारे लोग मिस ना कर दें। और आखिर क्या क्या चीज हम सीखने वाले हैं 3 महीनों के अंदर, वो भी तो लोगों यस को पता रहना चाहिए। यस यस जी यस। प्लीज। तो देखिए पूरा का पूरा कोर्स जो है ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो है स्वर विज्ञान और एक स्वर योग। ठीक है, जैसे मैंने आज छोटी छोटी चीजें आप लोगों को स्वर योग के बारे में एक्सप्लेन की। तो ये जो स्वर योग है, इसके बहुत सारे प्रैक्टिसेस, बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लास में, मतलब ये जो क्लास है ना, आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल सेशन बहुत ज्यादा है इसमें। क्योंकि आपको चीजें करनी है, चीजें सीखनी है, एक 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 करके मेरे साथ आप करते हैं, आपके साथ मैं करता हूँ, और धीरे धीरे आप उस जर्नी में वहां तक पहुंचते हैं जहां पे आपको वो एक्सट्रीम पीस और जो होता है ना कामनेस और ये चीजें वो मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो वेरी क्विकली, बहुत बड़ा और वास्ट कोर्स है। तो देखिए स्वर विज्ञान क्या होता है, स्वर योग थोड़ा सा हम समझते हैं, हमारे जीवन का गोल क्या होना चाहिए, उस गोल के ऊपर फिर हम अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करते हैं। कॉन्शियसनेस, प्राणा क्या होता है, रिलेशन ऑफ मैटर एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस, जो मैंने कहा ना कि जो वो क्वांटम फिजिक्स की बात है, क्योंकि मैं देखिए एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ों को उस तरीके से ही देखता हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वो वेद है, पुराण है, हर चीज़ वो प्योर साइंस है और कुछ नहीं है, वो पूरी तरीके से वो साइंस है। अगर हम समझ पाए तो वो साइंस है, और नहीं समझ पाए तो उसका एक दूसरा एस्पेक्ट है जो कि फिर मिथ है, भ्रम है, जिसमें कि हम फंसे हुए हैं आज के डेट में। मेडुला ऑब्लंगाटा के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसके बारे में और बहुत सारी बातें होती हैं। हमें क्यों यूज करना चाहिए स्वर योग, फिर ब्रेन को बहुत अच्छे से मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि जब तक हम ब्रेन को नहीं समझेंगे ना, उसकी फंक्शनिंग को नहीं समझेंगे, अपने आप को हम समझ नहीं पाते हैं। तो ब्रेन के बारे में आप यहाँ पे देखेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में बात हो रहा है, जो है सेरेब्रल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक ब्रेन नर्वस सिस्टम, क्या क्या चीज़ें ये होती हैं उसके बारे में बात हो रहा है। पैरासिम्पथेटिक, सिंपथेटिक, इसके बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों ने पिछले सेशंस में भी करी थी। और इस तरीके से जो है आप आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको शिव और शक्ति के बारे में समझाया अभी, ये और डिटेल में हम लोग जाते हैं वहां पे। पंचकोश करके एक कंसेप्ट होता है, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाता हूँ, जैसे हम लोग का शिव शक्ति का एक कोर्स चलता है, 1 से 1.5 साल का वो कोर्स होता है, उसमें ये पंचकोश एक अलग से सब्जेक्ट है हम लोग का, लेकिन यहाँ पे पंचकोश थोड़ा समझाता हूँ आपको ताकि आप उस चीज को समझ पाए। कैसे कोशास बनते हैं, चक्रास क्या है, नाड़ीज क्या है, नर्व क्या है, प्राण वायु पंच प्राण जो है, प्राण अपान समान उदान व्यान, उसके बारे में बात होती है। उनका आपस में क्या कनेक्शन है, वो किस तरीके से काम करते हैं, उसके बारे में बात होती है। ब्रीदिंग के बारे में बहुत सारी बात होती है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना क्या है, राइट और लेफ्ट ब्रेन क्या है, इसके बारे में। आपका नॉस्ट्रिल वो प्लैनेट से भी कनेक्टेड होता है, कैसे है, क्या है वो। टाइमिंग, कैसे हम स्वर को यूज करके क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या टाइम कैसे निकाल सकते हैं। विपरीत स्वर क्या होता है, करेक्ट या विपरीत स्वर क्या होता है, मेरा अगला महीना अच्छा, मेरा अगला दिन अच्छा, ये सारी चीजें आप जैसे देखिए, ये बड़ा फिजिकल एस्पेक्ट है स्वर विज्ञान का, जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज करके बहुत अच्छे से जो है वो क्या कहते हैं, मतलब एक तरह से आप ये समझिए कि मैं ये कहता हूं कि स्वर विज्ञान के माध्यम से आप ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ते हैं जहां से आपका लक फैक्टर खराब हो सके। एवरी मोमेंट, एवरी डे, एवरी पक्ष, एवरी मंथ, एवरी ईयर, हर चीज को आप अच्छा बनाते चले जा रहे हैं, एवरी मोमेंट को आप अच्छा बनाते, तो फिर जो ये प्लैनेट और बाकी की चीजें हैं ना, वो आपको परेशान कर ही नहीं पाते हैं।
स्वर को डिटेक्ट कैसे करना है, जैसे मैं एक सिंपल टेक्निक मैंने बताया था आप लोग को, ट्रायंगल बना के, वहां पे और बहुत सारी टेक्निक शेयर की जाती हैं। नॉस्ट्रिल चेंज कब करनी है, कैसे नॉस्ट्रिल बदलनी है, ये सीखते हैं। कौन से स्वर से कौन सा काम करना है, अगर इड़ा फ्लो कर रही है तो कौन से काम के लिए ऑस्पिशियस है, पिंगला फ्लो कर रही है तो कौन से काम के लिए ऑस्पिशियस है। दोनों अगर नॉस्ट्रिल, सुषुम्ना अगर फ्लो कर रही है तो कौन से काम के लिए ऑस्पिशियस है। राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो ब्रेन का है वो किसके लिए सही है, गलत है, कौन से क्या काम करना है, वो सारी चीजें। सगुन निगुण निगुण सगुन निर्गुण उदित एंड अस्त स्वर, ये क्या होता है। एक्टिविटी सगुन स्वर की, सुबह उठना, लोगों के साथ मीटिंग करना, अपने बॉस के साथ आप मीटिंग में जा रहे हैं, फोन अगर आप कर रहे हैं किसी को तो स्वर का प्रयोग करके कैसे उस फोन का आउटकम अच्छा आ जाए। उत्तर अगर किसी के फोन का दे रहे हैं, वो किसी मीटिंग में जा रहे हैं डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, चंद्र स्वर के फेवरेबल, सूर्य स्वर के फेवरेबल, सुषुम्ना का फेवरेबल काम कौन सा है। नाड़ी शोधन प्राणायाम सीखते हैं हम लोग बहुत अच्छे से, कैसे करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। प्रिडिक्शन आप स्वर योग को यूज करके कैसे कर सकते हैं, प्रोसीजर क्या है प्रिडिक्शन का, कैसे वो काम करता है, सगुण के प्रिडिक्शन, निर्गुण के प्रिडिक्शन। फिर 5 एलिमेंट पे बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन होता है, आपको पंचतत्वों के बारे में बताया जाता है, पंचतत्व की साधना के बारे में बताया जाता है, वो साधना आपको कराई जाती है, सिखाई जाती है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं कौन से एलिमेंट में हूँ, अगर मैं पिंगला के फायर में हूँ तो झगड़ा होना ही होना है, मुझे एग्रेसिव होना है, मेरा बीपी शूटअप करना ही करना है, तो क्या मैं पिंगला के फायर में हूँ। कैसे मैं उस पिंगला के फायर को इड़ा में ले आऊं, वाटर में ले आऊं, ताकि मैं काम एंड कंपोज हो जाऊं, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से सीखते हैं। तत्वों का हमारे ब्रेन पे कैसा प्रभाव, मैंने बताया ना, जैसे मैंने बहुत शुरू में बताया था आपको कि कैसे सिर्फ फूड डाइजेशन के लिए आपकी सांसें परिवर्तित होती हैं। सोचिए एक छोटे से काम के लिए पूरा जीवन जो है आपका सांसों से घिरा हुआ है, सांसों से चल रहा है। तत्वों से रिलेटेड क्या एक्टिविटी कैसे करेंगे, कैसे डिटेक्ट करेंगे तत्वों को, कैसे पहचानेंगे कि मेरा एयर चल रहा है, तो उसके भी बड़े मल्टीपल अलग अलग टेक्निक्स हम लोग सीखते हैं। 5 एलिमेंट और उनका फिंगर, उसके साथ क्या रिलेशन है, किस तरीके से उनको हम तत्व साधना में कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, ये सारी चीजें आप वहां पे सीखते हैं। हाउ टू डू स्वर साधना, ये सिखाया जाता है आपको बहुत अच्छे से। आपके साथ जो है 5 एलिमेंट के जो है वो शेयर किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के पिक्चर्स शेयर किए जाते हैं, जिसको आप प्रिंट आउट लेते हैं, कलर प्रिंट आउट, और फिर उसके ऊपर फिर जैसे त्राटक से हम कैसे साधना करेंगे, बहुत सारी चीजें एक 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 करके इस तरीके से बताई जाती हैं। प्रिडिक्शन करना जो है सिखाया जाता है। कोई आपके पास है, जैसे मान लीजिए आप कंसल्टेंट, एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, तो कैसे प्रिडिक्शन करेंगे, किसी ने आपसे बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया, मैरिज रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया, राइट अवे कैसे आप बताएंगे कि हाँ इसका काम बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सारी चीजें। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ाता हूँ, तो स्वर को लेके मैंने बड़ी सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली टेक्निक्स बनाई है कि कैसे हम चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में, ये आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। वास्तु अपने घर का आप कैसे सही कर सकते हैं स्वर के माध्यम से, उसका क्या कनेक्शन है, ये भी आपको सिखाया जाता है। स्वर और हेल्थ, ऑब्वियसली हेल्थ बहुत बड़ा एक टॉपिक हो सक रहेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि स्वर के माध्यम से आपको भाई बीपी हो रहा है, फीवर हो रहा है, कैसे तुरंत उसको हम ठीक कर लें, बिल्कुल राइट अवे, जो खाली स्वर को आपने बदला आपको आराम मिल गया, तो ये चीजें आप कैसे कर पाएंगे उसके बारे में बात होगी। और लगभग लगभग आप देखेंगे कि जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, एसिडिटी हो गई, टीथ, यंग एंड हेल्दी, अगर दांत में दर्द है तो क्या करना चाहिए, सारी चीज, लो ब्लड प्रेशर, हाउ टू इंक्रीज हाइट, एक टेक्निक है जिससे आप बच्चे के हाइट को भी बढ़ा सकते हैं। नेवल में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, स्लीप की प्रॉब्लम, एक चीज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप कोर्स में आए तो आपकी स्लीप इंप्रूव होनी ही होनी है। देखिए आप जीवन में अच्छा कर रहे हैं नहीं अच्छा कर रहे हैं, जीवन में आपके ब्लेसिंग है नहीं ब्लेसिंग है, वो स्लीप से डिफाइन होती है। अगर आपको अच्छी नींद आती है इसका मतलब है कि आप ब्लेस्ड हैं, अच्छी नींद नहीं आ रही इसका मतलब है कि दिक्कत है। बच्चे के बर्थ के लिए भी हम लोगों ने एक टेक्निक वो किया हुआ है कि किस तरीके से किस एलिमेंट में हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो साथ में रहें कि उनका जो बच्चा पैदा हो वो
उसके अंदर बड़ी अच्छी सी क्वालिटीज और बाकी की चीजें आए बच्चों की स्टडी के लिए। सौर विज्ञान कैसे वो यूज करें, एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या करें, घर पे पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या करें, ये सारा जो है बनाया गया है। और कुछ कुछ और भी चीजें जो हैं कि पानी जैसे पीना है तो कैसे पिए, बच्चे आपके बहुत जिद करते हैं उनको कैसे समझाएं ताकि वो आपकी बात सुने, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे डिटेल में जो है। तो बहुत बड़ा कोर्स है, लगभग 3 महीने से ज़्यादा ही चलेगा, सैटरडे और संडे। आई थिंक 7, कितना टाइम इंडिया में क्या बचेगा, 6 बजेगा। 6 बजे का सर। इंडिया में सैटरडे और संडे शाम को 6 बजे जो है ये सेशन रहेगा। आप, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम, एंड आई विल प्रॉमिस यू, आई कैन प्रॉमिस यू कि लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन वो सुनिश्चित है। काम करना पड़ेगा, देखिए मेरे क्लासेस में अगर आप आएंगे तो आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, मैं आपके साथ पूरा मेहनत करूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो बदल के जाएंगे, इसकी भी गारंटी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है कि आप बदल जाएंगे। आप जो आज 3 महीने पहले जो आप बैठे हैं, 3 महीने बाद आप खुद ब खुद कहेंगे कि सर काम एंड कंपोज हो गए, सांसें बढ़िया हो गई, जीवन में अब आनंद आने लगा है, नींद की क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, हेल्थ बेटर हो गई है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सारी चीजें बहुत 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 कम हो गई है। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। पुरुषोत्तम जी। जी। तो मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ सर कि ये जो एक्सक्लूसिव 3 मंथ का कोर्स है मास्टर ऑफ सौर विज्ञान के नाम से है। पहले भी कंडक्ट हो चुका है, बहुत सारे इसके अच्छे अच्छे टेस्टोमोनियल हैं हमारे पास। आप हमारे यूट्यूब पेज पे या फिर फेसबुक पेज पे देख सकते हैं। इसका एनर्जी एक्सचेंज 2300 है, जिसको हमने 19,000 में रखा है। लेकिन सर इसमें कुछ ऑफर जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं आज के लिए। या वही वाला ऑफर दे देंगे जो पिछली बार दिया था, वेबिनार वाला, है जी ना। ठीक है। तो सर ये 19,000 रुपये इसका एनर्जी एक्सचेंज रखा गया है आफ्टर डिस्काउंट। और पिछले वेबिनार में हमने 14,000 रुपये का डिस्काउंट दिया था, जो कल सुबह 12 बजे तक वैलिड रहेगा। कल 6 बजे तक क्लास है, उसके बाद अगर कोई आना चाहता है तो 19,000 रुपये देकर आ सकता है। ये क्लासेस जो कंडक्ट होंगी ये सैटरडे संडे सैटरडे संडे सैटरडे संडे इस तरीके से होंगी और 3 महीने लगभग चलेंगी। तो 24 और मे बी मोर सेशन इसके होंगे। और कल से ही ये स्टार्ट है, पहला दिन कल से है। 6 बजे का इसका बेस्ट टाइमिंग रहेगा। सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम होंगी। इसमें आपको कुछ बोनस भी दिए जा रहे हैं, जैसे इसमें सारी की सारी क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी। अगर कोई सेशन आपने मिस कर दिया तो कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, जब आप क्लास एंड करेंगे तो कंप्लीट गाइडेंस की बुक स्वर विज्ञान की, जो स्वयं सर द्वारा ही एक एक अक्षर लिखा हुआ है, कंटेंट बनाया हुआ है, उसकी पूरी की पूरी बुक जिसकी वर्थ 2100 रुपये है, वो आपके घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी की जाएगी। इसके अलावा हमने फर्स्ट सेशन के अंदर एक सर ने गिफ्ट दिया था, जो हमने कुछ लोगों को मिला था कुछ को नहीं मिला था, लेकिन बहुत कंफ्यूजन की वजह से हमने जितने भी स्टूडेंट ने एनरोलमेंट किया है या जो करेंगे सभी को वो भी दी जाएगी। नेपाली रुद्राक्ष की माला, वो कैसे काम करेगी, कब आपको काम में आएगी, वो सर सब बताएंगे आपको। वो उसकी भी वर्थ लगभग लगभग बाजार में तो आप जाएंगे तो अगर ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष माला विद सर्टिफिकेशन लेंगे तो वो 2100 रुपये से कम नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ पर 1100 रुपये में मिलती है। वो भी आपके घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी की जाएगी, यानी 2100 का वहां पर और 1100 रुपये ये आपके घर पे डिलीवरी की जाएगी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और 14,000 रुपये कल सुबह 12 बजे तक आप पेमेंट करके क्लास में रजिस्टर कर सकते हैं। जीवन की सभी समस्याओं का, और मैं कहता हूँ कि आपके जो नॉलेज है, जो आपका जो ज्ञान है, उसमें समझ लीजिए अगर आपके आपके पास एक नदी जितना ज्ञान है तो एक समुद्र जितना ज्ञान होकर ही आप निकलोगे इस क्लास से, इतनी मेरी भी आपको गारंटी है। तो पेमेंट करने के लिए 9675176666 पे पेमेंट करना रहता है, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको 7665559566 पे करना रहता है। आप सभी का स्वागत है, जल्दी से जल्दी अपनी सीट को रिजर्व कीजिए क्योंकि ऑलरेडी बैच बन चुका है, कल से ही क्लासेस स्टार्ट है। पेमेंट के लिए आप इस स्कैनर का भी यूज़ कर सकते हैं। बैंक डिटेल भी आपके सामने है, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर मैंने आपको बता ही दिया है। जहाँ 4 x 6 है वहाँ आपको पेमेंट करना है। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको जो शेयर करना है वो 7665559566 पे करना है। आज अभी आपके पास पहले के 3 सेशन की सारी
वीडियो रिकॉर्डिंग्स लिंक के फॉर्म में, जहां पर अभी जूम लिंक आया था वहां अभी ही मिल जाएगी आपको। और आज का जो सेशन है वो भी यूट्यूब पे लगभग लगभग आज नहीं तो कल सुबह आपके पास मिल जाएगा। उन तीनों सेशनों को भी आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और क्लास में आ रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा कोर्स आपको पढ़ाया ही जाएगा। तो बहुत बहुत स्वागत करूंगा आप सभी का, जिन्होंने एनरोल किया है, जो करने वाले हैं। आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए आपकी लाइफ में 2 या 3 मोमेंट ऐसे आते हैं जो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चेंज आए। लेकिन देखिए बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन छटनी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर खुद चुनता है आपको। आप अगर आप कोर्स में आना भी चाहेंगे ना, जैसे कि सर ने अभी बोला था कि वो बुक तो मैंने ले ली लेकिन 5 मिनट तक शेल्फ में लगी रही। तो मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो पिछले सेशन में 1 साल पहले हुआ था सेशन, और मैं ये भी अब रिपीट करना चाहूंगा कि ये सेशन अगर आपने मिस किया तो फिर 1 से 1.5 साल का आपको इंतजार करना पड़ेगा। मार्केट में जितने भी स्वर विज्ञान के कोर्स हैं, मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, 5 दिन 7 दिन 10 दिन से ज्यादा कोई नहीं पढ़ाता। सांस ऐसे लीजिए, सांस वैसे, साइंटिफिक तरीके से कोई नहीं बताएगा। जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये नहीं जाएगा कि ये आखिर चीज होती क्यों है, तो उसका इम्पेक्ट भी बहुत नगण्य के हिसाब से होता है। और कहीं पर भी आपको ऐसे फीडबैक नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं ऑथेंटिसिटी से पढ़ाते हैं, और जो भी पढ़ाते हैं 100% ट्रू पढ़ाते हैं। तो आप हमारे पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। पढ़ के पढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे। एक एक्सपीरियंस गुरु से, एक नॉलेज वाले गुरु से अगर आप सीखेंगे तो आपकी लाइफ में जरूर ब्लेसिंग आएगी ही आएगी। सर आपको कुछ कहना है तो कुछ कह सकते हैं, फिर हम। मैं बस वो एक टेक्निक शेयर कर दूं सबके साथ, है जी। ना, और फिर हम लोग सेशन एंड कर सकते हैं। कुछ कुछ चैट बॉक्स में भी क्वेश्चंस आए हैं पेमेंट वगैरह को लेकर, पुरुषोत्तम जी, अगर उसके बारे में आप रिप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, एक हम्म, नंबर आप सब लोग नोट डाउन कीजिए। आप किसी भी चैट में नंबर वो लिखेंगे और उसको क्लिक करेंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। व्हाट्सएप में किसी भी आपके नॉन पर्सन की चैट में वो नंबर डालिए, उसको क्लिक करेंगे तो मेरे नंबर पे आप आ जाएंगे। 766 555 9566। किसी भी तरह का कोई भी आपको क्वेश्चन है, सुबह से ही आपके पास आंसर आ जाएंगे। 10 बजे से लेकर पूरा ये एक्टिव रहेगा शाम को 6 बजे तक। तो आप प्लीज 766 555 9566। आपके जितने भी पोस्टर बैनर अभी आपके पास आए हैं, जिस जूम लिंक से आप आए हो, सभी पोस्टर्स पे 2 ही नंबर है। जहां 4 बार 6 है वहां पेमेंट करना है, जहां 2 बार 6 है वहां पर आपको चैट और बात करनी है और स्क्रीनशॉट शेयर करना है। किसी भी तरह की आपको पेमेंट डिटेल का लिंक नहीं चाहिए, आपको क्रेडिट कार्ड का लिंक चाहिए, आप फॉरेन रहते हैं पेपाल का लिंक चाहिए, आप मुझसे चैट करके हैंड टू हैंड अभी मंगा सकते हैं। नहीं तो सुबह 10 बजे से ये एक्टिव रहेगा 3 4 5 6 बजे तक। जब तक क्लासेस स्टार्ट होंगी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ऑफर के लिए कल 12 बजे से पहले पहले ही पेमेंट करना है आपको। जी सर प्लीज। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए, एक छोटी सी टेक्निक आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जिसको आप यूटिलाइज करेंगे तो जो ये इंटेंसिटी है एनर्जी के फ्लो की, उसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। करना क्या है, कहीं पे भी आराम से जो है पालथी मार के जैसे बैठ सकते हैं ना, वैसे बैठ जाएंगे, ठीक है। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी हम ध्यान में बैठें, आंख बंद करके बैठें, तो हमेशा जो है इनको देखें, शिव को देखें, ठीक है। तो उसके लिए टेक्निक क्या है कि इस तरीके से अपने हाथ को, अपने थंब को ऑल द वे जितना ऐसे थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, और अपनी आईज को वहां पे कंसंट्रेट करेंगे। और अब अपनी आंखें बंद कर लेंगे। जो आपके आई बॉल्स हैं, वो आई बॉल अभी भी इस टिप को ही देखने चाहिए। तो मान लीजिए मैंने अपने हाथ को हटा भी लिया, तब भी मेरी आंखें, जो मेरी आई बॉल्स देखिए, वो अपलिफ्टेड है और मेरी आंखें बंद। कुछ इस तरीके का जो है पोजीशन बनेगा। हल्का हल्का वो हिल भी सकता है, इट्स परफेक्टली फाइन। 3 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। एक जो है, अगर मैंने आंखें, जैसे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी कि जब मेडिटेशन करने बैठते होंगे तो मन में 75,000 ख्याल जो है, अलग अलग तरीके के ख्याल, मतलब इतने, कुछ लोगों को इतने ख्याल आते हैं कि उनको आंख बंद करके 1 मिनट 2 मिनट करना जो है मुश्किल हो जाता है। हाँ, आई शो अगेन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आंख बंद किया, इतने ज्यादा ख्याल उनको आते हैं कि वो बेचारे फिर से उनको आंख, क्योंकि वो उनके लिए बड़ा ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो जब आप अपनी आंख बंद करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि आप जो है सब कॉन्शियस लेवल में चले गए।
आपके सब कॉन्शियस में जितना पास्ट डेटा है सबकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, पूरा जितना जीवन है आपका उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। जैसे ही आप आंख बंद करके, अब तो मैं अगर आंख बंद करता हूं तो मैं, मेरी आईलिड्स अपलिफ्टेड ही रहती है, ठीक है, आई बॉल्स अपलिफ्टेड ही रहती हैं। तो जैसे ही कफ क्योर होता है, बिल्कुल हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप अपनी आंख बंद करके बैठते हैं तो क्या होता है कि आप सबकॉन्शियस में चले गए, वहां से सारी की सारी पुरानी जो प्रोग्रामिंग है वो प्ले होनी शुरू हो जाती है और आप अनकंफर्टेबल होके धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। नहीं आप कर पाते, कुछ लोग ट्राई करते हैं, कुछ समय किया फिर मेडिटेशन छोड़ देते हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये कॉन्शियस स्टेट है, यू आर अवेयर ऑफ मी, आई एम अवेयर ऑफ यू, और दोनों लोग। धीरज जी नंबर दिया है ग्रुप में, आप जो है पुरुषोत्तम जी को मैसेज करके उनसे बात करिए, वो आपकी हेल्प कर देंगे। तीसरा जो स्टेट है, तीसरा जो स्टेट है, दैट इज सुपर कॉन्शियस स्टेट। सुपर कॉन्शियस स्टेट मतलब क्या? आप शिव से कनेक्टेड हो। और जब आप शिव से कनेक्टेड हो गए तो आपके मन में कोई ख्याल नहीं आता। ये जो भौतिक जगत की जो ख्याल है, वो ख्याल आप सब लोग मेरे साथ ट्राई करें। मैं एक बार आप सब लोगों को गैलरी व्यू में अपने साथ, मैं सबको देखना चाहता हूँ। लेट्स ट्राई विद मी, ठीक है, अच्छे से सब लोग जो है इस तरीके से, और टिप को देखते हुए अपनी आंखें बंद करिए, अपने हाथ को नीचे करिए और महसूस करिए कि वो टिप वहीं पे। क्या आपके मन में ख्याल आ रहा है? ट्राई करिए, गिव इट अ ट्राई फॉर 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, एंड सी कि क्या आपके मन में ख्याल आ रहा है या नहीं। नहीं आएगा ख्याल, इट्स अ प्योर साइंस। जब आप शिव से कनेक्टेड हो जाएंगे आपके मन में कोई ख्याल नहीं। और सिर्फ इतना करने से पता है मन शांत होने लगता है। जो ये चले जा रहा है ना, रात दिन चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, बंद हो जाता है वो, अच्छा लगने लगता है। एक बार चैट चैट बॉक्स में, चैट में अपना फीडबैक देंगे कि हो रहा है वो जो जीरो, कोई मन में ख्याल नहीं आ रहा है, वो हो रहा है या नहीं। सर जेसिका और अल्लाह से कनेक्ट नहीं होता है। आपको जिसको मानना है, जीसस को मानना है, जीसस को मानिए। क्या ये क्या बात हो गई? दिस इज इलॉजिकल, ठीक है। जिसकी आप में, आपकी श्रद्धा जिसमें है आप उसको मानिए, आपकी श्रद्धा किसी में नहीं है, आप फ्रंटल लोब से कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो कोई थॉट नहीं, अगर आप ट्राई करेंगे नहीं आएगा थॉट, ठीक है। दिस इज द रियलिटी। तो हमें बेसिकली जब बैठना है, आप इस तरीके से बैठ रहे हैं, आप अपने सामने थंब को इमेजिन करिए और आज्ञा चक्रा को, शिव को देखते हुए आप उस थंब को देख रहे हैं, वो वाला आपका पोजीशन रहेगा, ठीक है। अब ये हो गया, इसके बाद आप क्या करेंगे? इस तरीके से बैठ गए, 5 के काउंट से हमें इनहेल करना है, 5 के काउंट से होल्ड करना है, और 5 के काउंट से एक्सेल करना है। आप काउंटिंग अपने मन में कर सकते हैं, या और आई विल डू द काउंटिंग फॉर यू, यू विल फॉलो विद। लेकिन उस प्रोसेस में क्या करना है आपको? जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपको ये महसूस करना है, देखिए आपका ध्यान यहीं पे है, बट आपको महसूस करना है कि मूलाधार से शक्ति उठ के यहां जा रही है। जब आप 5 के काउंट से होल्ड करके जब 5 का काउंट कर रहे हैं तो शिव और शक्ति उस 5 के काउंट पे एक दूसरे से मिले हुए हैं। और जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो आप महसूस करिए कि वो शक्ति जो है वो नीचे की तरफ। अच्छा, और मूवमेंट कैसा होता है? यहां से उठा, ये मूवमेंट इस तरीके से होता है, ऐसे मूवमेंट नहीं होता है, समझिएगा। यहां से गया, इस तरीके से यहां से होता हुआ ये मूवमेंट यहां पे होगा। जब आप एक्सेल करेंगे वापस से ये मूवमेंट, दिस इज हाउ एनर्जी फ्लोज इन योर बॉडी, ठीक है। तो मेरे साथ सब लोग जो है, आप लोग अच्छे से एकदम रिलैक्स होके बैठिए, क्लोज योर आईज, अपलिफ्ट योर आई बॉल्स, ठीक, एंड आई विल गाइड यू
आप उसको फॉलो करेंगे और ऊर्जा को आप ऊपर उठाएंगे, जरूर ऊपर उठाएंगे। अ वेरी सिंपल टेक्निक, जिससे आपकी वो इंटेंसिटी जो है वो फ्लो करना वो बहुत तेजी से होना शुरू हो जाएगी। चलिए लेट स्टार्ट। इनहेल, 1 2 3 4 5। होल्ड, 1 2 3 4 5। एक्सेल, 1 2 3 4 5। नाक से ही करना है हमें। इनहेल अगेन, 1 2 3 4 5। होल्ड, 1 2 3 4 5। एक्सेल, 1 2 3 4 5। इनहेल अगेन, 1 2 3 4 5। होल्ड, 1 2 3 4 5। एक्सेल, 1 2 3 4 5। सारा का सारा अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्रा पे लेके आइए। देखिए शिव को जितना देख सकते हैं। Now when you are ready, open your eyes. Take your time. जब आपका मन करे, कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं सबसे ये कहता हूँ कि आप सिर्फ 5 मिनट कर लीजिए। फिर ऐसे भी फीडबैक्स आते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि सर आँख खोलने का ही मन नहीं करता है, एकदम मन शांत, पड़े रहो ऐसा लगता है। थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा है। अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत मन थोड़ा शांत हुआ। और जब आपको अगर एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि दैट एनर्जी इज मूविंग और नॉट, जो आपकी स्पाइन है ना, जब आप अपने स्पाइन में यहाँ पे फील करेंगे, यू विल फील द हीट। या फिर वहां पे पसीना भी होने लगता है, व्हेन यू गो फॉर 10 राउंड 12 राउंड, तो वहां से पसीना भी टपकने लगता है। दिस इज द पावर। एक छोटे से प्रैक्टिस से, पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था 5 मिनट करिए, नहीं तो ये प्रैक्टिस करिए। ना, सांस नाभि से चले वो सिखाया था पिछली बार, वो करिए और साथ में ये कर लीजिए। और नहीं कुछ कर सकते हैं, आंख बंद करके देखना शुरू कर दीजिए शिव को। अच्छा, एक चीज और मैंने क्या कहा था कि शिव एक ही है, ठीक है? तो जब आप बैठते हैं मेडिटेशन में और अपने शिव को देखते हैं, आपके शिव जागृत होते हैं ना, तो परिवार में जितने लोग हैं सबके शिव जागृत होने शुरू हो जाते हैं। वाइफ भी समझदार हो जाएगी, हस्बैंड भी समझदार हो जाएंगे, बच्चा भी समझदार हो जाएगा, उनके जीवन में भी ब्लेसिंग हो जाएगी। और अगर आपकी साधना धीरे धीरे एक्सपैंड करती चली गई, तो बिल्डिंग के लोग समझदार हो जाएंगे जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं। तो ये एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से, छोटे से प्रयोग से सिर्फ आप अपना जीवन नहीं बदल रहे हैं। बहुत सारी मदर बैठी हैं, आप लोगों को होता है ना कि कुछ उपाय मिल जाए, कुछ उपाय मिल जाए, बच्चे का जीवन अच्छा हो जाए। शिव को लेके आइए अपने जीवन में। मेरा लड़का मंदिर नहीं जाता है, वो पूजा मत करे, पूजा आप कर सकते हैं ना। आप अपने शिव को जागृत करिए, आपके शिव जागृत होंगे, आपके हस्बैंड के शिव जागृत हो जाएंगे, आपके बच्चे के शिव। आप देखेंगे कि वो समझदार हो गए, उनकी बातों में वो समझदारी आनी शुरू हो। सो आई होप कि आप सब लोग थोड़े समझदार बन के, थोड़ा कुछ सीख के यहाँ से जा रहे हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कल मिलते हैं क्लास में। और कल इस 6 बजे से क्लास है, 12 बजे तक डिस्काउंट रेट है। जल्दी से एनरोलमेंट कीजिए।
अधिक जानकारी के लिए 7665559566 जिस भी ग्रुप में है वहां पर बने रहिए। एक दो मैसेजेस आते हैं, पेशेंस रखिए, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है पुरुषोत्तम जी, राधे राधे कर लेते हैं सबसे और फिर एक सेशन। बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सर ने इतना अच्छा सेशन लिया है, एक बार सर आपके लिए तो बहुत, मैं तो अगर आप 4 घंटे भी बोलते ना तो मैं सुनता रहता, लेकिन मैंने कहा है कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत वर्किंग भी होते हैं। एटलीस्ट आज सुबह 3.5 घंटे की क्लास ले चुका हूँ मैं, तो हाँ, सर आई की एम आज ऑल्सो क्लास भी थी टायर्ड। 3.5 घंटे की। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना अच्छा पढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन बहुत बढ़िया था, जैसा हमेशा होता है वैसा ही था। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। राधे 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 सर। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे।